हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल परेना में। और ये मेरा पाइथन ट्यूटोरियल वाला प्लेलिस्ट है। इसको आप एक्सेस किए हुए हैं। देखिए, पिछले वीडियोस में मैंने देखा था कि हम लोग कैसे एक पाइथन में डेटा टाइप्स में सेट का इस्तेमाल करते हैं। सेट का इस्तेमाल हम लोग कैसे किया था। देखिए दोस्तों, मैं एकदम अच्छे तरीके से फुल एलोबरेटेड वे में आपको पाइथन सिखा रहा हूं। आप मेरे इस वीडियो को और इस प्लेलिस्ट को फुल्ली एक्सेस करें और हर कुछ निचोड़ के देख ले। ये वीडियो आपको हर कुछ पाइथन के बारे में बताएगा। ये सारे जो प्लेलिस्ट में मैंने जितने वीडियोस डाले हैं, सब कुछ आपको पाइथन के बारे में पता चलेगा इन वीडियोस के द्वारा। तो देखिए, सेट्स हमने सीख लिया है, लिस्ट हमने सीख लिया है, टपल हमने सीख लिया है। अब लास्ट हमारे पास बचा हुआ है डिक्शनरी। तो डिक्शनरी सीखने के लिए हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे, एक नया फाइल खोलेंगे पाइथन का। उस फाइल का नाम रख देंगे हम लोग tut7.py दबे एंटर मारे, हमारा एक नया पाइथन फाइल खुल गया। पिछले वाले को सेव करके हम लोग बंद कर लेंगे। अब हम लोग कुछ पहले डिक्शनरीज के बारे में पढ़ेंगे कि वो क्या लेता है। देखिए, डिक्शनरी दो ही चीज लेता है, एक की भी लेता है, एक वैल्यू लेता है। तो हम लोग एक कमेंट में लिख देंगे, इट स्टोर्स कीज वैल्यूज बोथ। ठीक है, समझ गए आप लोग। ये की और वैल्यूज दोनों को स्टोर करता है। इट इज अब इसके बारे में, इसके बाद हम लोग क्या बताएंगे कि इसके बारे में हम लोग कि ये ऑर्डर्ड होता है कि नहीं होता है, चेंजेबल होता है कि नहीं होता है, डुप्लीकेट्स बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं, ये चीज के बारे में। जैसे हम लोग ये बताना चाह रहे हैं कि अगर हम लोग चालू करते हैं, जैसे बाय द वे हम लोग लिख देते हैं इट इज ऑर्डर्ड। फर्स्ट चीज है कि ये ऑर्डर भी होता है। आप जिस ऑर्डर में इसको लिखिएगा वो उसी ऑर्डर में करेगा। ये चेंजेबल है, आप इसको चेंज कर सकते हैं। अब कैसे चेंज कर सकते हैं मैं आपको बता दूंगा। एंड डू नॉट अलाउ डुप्लीकेट्स, इसका डुप्लीकेट्स नहीं बन सकता है। ये एक सिंगल पैटर्न पे ही चलता है, सिंगल अपना अपना एक वैल्यू लेके चलता है। ठीक है ना। आप उसको ओवरलैप कर सकते हैं, किसी आइटम को, मतलब कि किसी की या वैल्यूज को आप ओवरलैप कर सकते हैं, बट डुप्लीकेट्स नहीं बना सकते हैं। अब हम लोग शुरू करेंगे कि हम लोग कैसे एक डिक्शनरी बनाते हैं। तो एक डिक्शनरी के लिए हम लोग एक वेरिएबल लेते हैं, माई डिक्ट हो गया मेरा एक वेरिएबल। अब उसको हम लोग अगर डिक्शनरी बनाना है तो आपको ऐसे करके दो कर्ली ब्रैकेट्स डालने हैं, ओपन एंड क्लोज, डबल कोट्स डाल लीजिए। सबसे पहले मैं डालूंगा नेम डाल करके मैं करूंगा। अब ये हो गया इसका की हमने डाल दिया। अब वैल्यू डालेंगे। वैल्यू डालने के लिए हम लोग डाल देंगे परेना, मेरा जो चैनल का नाम है परेना डाल करके हम लोग इसको कर देंगे, एंटर मारेंगे। एंटर मारते ही ये दूसरे लाइन पे आ जाएगा, बट ये चेंज नहीं हो रहा है। इसका एक ये है, ये कंसिस्टेंसी फॉलो करेगा, सॉरी फॉर दैट, कि ये अपना आप ही उसको एक सिंक्रोनाइज्ड वे में लेगा। अब मैं इसको फिर से डबल कोट्स में डालता हूँ, एक डालता हूँ की चैनल, और उसका मैं वैल्यू जो डालूंगा वो डबल कोट्स में डालूंगा। देखिए, प्रोग्रामिंग परेना मेरा प्रोग्रामिंग का चैनल है मेन, और साथ में इसमें एजुकेशन वीडियोस भी मिलेंगे। आप बने रहे मेरे चैनल में, हर तरीके के वीडियोस आपको मिलेंगे। तो चैनल हो गया मेरा प्रोग्रामिंग से रिलेटेड। अब मैं थर्ड चीज का डालूंगा, मेरा वेबसाइट। तो वेबसाइट डालने के लिए मैं ऐसे करूंगा, वेबसाइट डाल दिया मैंने ऐसे। इसको अब मैं लिख दूंगा डबल को ये सॉरी कॉलन डालूंगा, उसका डबल कोट्स डालूंगा। डबल कोट्स डाल करके मैं क्या कर लूंगा, अपना वेबसाइट का नाम लिख दूंगा। तो मेरे वेबसाइट का नाम है parena.xyz। ये सारा चीज मैं आपको बता रहा हूँ कि ये मेरा एक डिक्शनरी बन गया। अब अगर मेरा ये एक डिक्शनरी बन गया तो हम कैसे इस चीज को अलग एक तरीके से प्रिंट करेंगे। तो अलग तरीके से तो प्रिंट नहीं हो सकता, बट आपको इतने वीडियोस में पता चल गया होगा कि कैसे इसको प्रिंट किया जा सकता है। प्रिंट का ऑप्शन देना है, माई डिक्ट लिखना है, एंटर मारना है, इसको हटा देना है। यहाँ पर आपको लिखना है रन पाइथन फाइल। रन जैसे पाइथन फाइल करेगा आपका, देखिए यहाँ पर नेम परेना, चैनल प्रोग्रामिंग, और वेबसाइट हो गया parena.xyz। देखिए ये आपका बन गया एक तरीके का। सॉरी फॉर दैट, मैंने इसको बड़ा नहीं किया, थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ, आपको दिखाई देगा अच्छे से ये।
तो देख सकते हैं आप कि प्रिंट कर दिया गया है हमारे इस डिक्शनरी को। अब इस डिक्शनरी के साथ हम लोग क्या-क्या अलग चीज़ कर सकते हैं वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। अगर आपको अब इस डिक्शनरी में कुछ स्पेसिफिक, देखिए मैं 2-3 कमांड्स एक बार में दे देता हूँ ताकि आप एक ही बार में सारा चीज़ समझ जाए। मैं लिख देता हूँ, जैसे अगर स्पेसिफिक करना है आपको, कुछ स्पेसिफिक प्रिंटिंग करना है, आप ऐसे लिखे मायडिक्ट लिखे। मायडिक्ट लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर अपना जो भी स्पेसिफिकली हमको जो भी प्रिंट आउट चाहिए वो चीज़ हमको दिखाना है। तो वो चीज़ दिखाने के लिए आप क्या कीजिएगा, ओपन एंड क्लोज बिग ब्रैकेट्स लिख देना है। अब जिस की के वैल्यू को आपको डालना है उसका पहले की का नाम लिख दीजिए। मैं वेबसाइट प्रिंट करना चाहता हूं तो वेबसाइट लिख दिया मैं। तो अब देखता हूं इसके बाद क्या आएगा। दूसरा चीज है हमारा प्रिंट लेंथ। लेंथ कैसे हम लोग जानेंगे, तो लेंथ का तरीका आपने पिछले बार भी सीखा हुआ है, LEN लिखना है, ओपन एंड क्लोज स्मॉल ब्रैकेट्स देना है, फिर से वहां पर लिख करके आपको देना है कि किस चीज का आपको लेंथ पता करना है, मायडिक्ट का लेंथ पता करना। ओके चलो भैया हो गया। अब क्या करना है, फिर प्रिंट डालना है। अब हमें क्या पता करना है, टाइप ऑफ मायडिक्ट। तो टाइप जानने के लिए यही हमारा सारा राज खुलेगा कि हमारा ये डिक्शनरी बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो डिक्शनरी देखने के लिए आप मायडिक्ट 3 तरीका मैंने आपको दिखा दिया। यहाँ पे मैं कमेंट आउट भी कर दूंगा आपके लिए। देखिए दोस्तों, कमेंट आउट करने के लिए हमें यहाँ पर हैश का ऑप्शन डाल दिया हूँ, और हैश जैसे ही डालता हूँ यहाँ पे लिखता हूँ मैं स्पेसिफिक प्रिंटिंग। स्पेसिफिक प्रिंटिंग आपका यहाँ पर ऐसे हो जाएगा। अगर मैं दूसरे में जानता हूँ लेंथ ऑफ डिक्शनरी, लेंथ लिख देता हूँ, बस लेंथ लिख दिया। अब मैं नेक्स्ट में जाऊंगा टाइप पता करने के लिए हम लोग को ये चाहिए। अब मैं चारों को एक बार में रन करूंगा तो देखिए क्या रिप्लाई आता है, क्या आउटपुट आता है हमारे सामने। देखिए पहला वाला जो आउटपुट दिया प्रिंट मायडिक्ट पूरा का पूरा। दूसरे में क्या किया, प्रिंट मायडिक्ट वेबसाइट। तो वेबसाइट के अंतर्गत मैंने जो लिखा था parena.xyz वो प्रिंट हो चुका है। 8वां लाइन में मैंने दिया है प्रिंट लेंथ ऑफ मायडिक्ट। मैंने मायडिक्ट में 3 चीजें डाली थी, नेम, चैनल एंड वेबसाइट, इसलिए 3 लेंथ दिखा रहा है। और क्लास आपका डिक्शनरी है, ये आपको दिखाई दे रहा है। टाइप आपका डिक्शनरी हो गया, फिक्स हो गया। अब इसको सारे को मैं कर देता हूं कमेंट आउट। कमेंट आउट जैसे ही करूंगा, सॉरी, ये हो गया मेरा कमेंट आउट। चलिए भैया अब हम जाते हैं, इस डिक्शनरी को मैं ले लेता हूं नीचे ताकि आपको इजीली एक्सेस कर सकूं मैं इस डिक्शनरी के साथ, आपको इस डिक्शनरी के साथ जोड़ सकूं मैं हर वक्त, क्योंकि डिक्शनरी से ही आपको हर कुछ दिखाना है मुझे। चलिए अब हमारे नेक्स्ट लाइन में आप कुछ अलग देखेंगे। देखिए जैसे अगर हमें कोई की के वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करना है एक पर्टिकुलर प्रिंटिंग में, तो हम लोग 1-2 तरीके से उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। पहला तरीका आपका ये है एक्सट्रैक्टिंग के लिए, तो मैं लिख देता हूं यहाँ पर, कमेंट कर देता हूं, फॉर एक्सट्रैक्टिंग एनी टर्म, नहीं, एक्सट्रैक्शन ऑफ की वैल्यू, कीज वैल्यू, ठीक है। किसी का एक्सट्रैक्शन करने के लिए कीज वैल्यू का हम लोग को, तो हम लोग x इज इक्वल टू मायडिक्ट लिखने का है। मायडिक्ट जैसे ही लिखे हम लोग, उसके बाद आपको क्लोज एंड ओपन एंड क्लोज बिग ब्रैकेट डालना है। अब हम लोग को जिस चीज को एक्सट्रैक्शन करना है, मान लीजिए मैं नेम को एक्सट्रैक्शन करूंगा, नेम को एक्सट्रैक्शन करना चाहता हूं। उसके बाद ये क्या हो गया, x वेरिएबल के अंदर में मायडिक्ट का नेम का वैल्यू एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। इसके लिए हम लोग करेंगे प्रिंट करेंगे और ओपन एंड क्लोज स्मॉल ब्रैकेट डालेंगे, x डालेंगे, ठीक है। मैं आपको इसका आउटपुट दिखाता हूँ, रन पाइथन फाइल परेना। बट इसी चीज को करने के लिए एक और तरीका भी है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि x इज इक्वल टू आप डाले मायडिक्ट आपने जैसे ही डाला अपना डिक्शनरी का नाम, डॉट गेट किया, डॉट गेट करने के बाद ओपन एंड क्लोज बिग ब्रैकेट्स डाल देना है। और क्या चीज आपको चाहिए, तो मैं यहाँ पे भी नेम लूंगा और इसको फिर से यहाँ पर प्रिंट x कर दूंगा। जैसे ही मैं प्रिंट x करूंगा, यहाँ पर देखिए 2 ऑप्शन आउटपुट्स मिलेंगे, बट तरीका एक ही है। फाइल एक कंप्लीट नेम 7 लाइन 13 में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, मायडिक्ट डॉट गेट नेम,
ओ सॉरी दोस्तों, गलती मैंने यहाँ पे गलती कर दिया। देखिए, एक गेट टर्म जब हमने यहाँ पर लगाया है, तो गेट को जब भी कॉल करना, हमें किसी चीज़ को कॉल करना है, तो हमें ये बिग ब्रैकेट्स नहीं डालने पड़ेंगे, हमें यहाँ पर स्मॉल ब्रैकेट्स डालने पड़ते हैं। तो यहाँ पर आपको इसको चेंज करके स्मॉल ब्रैकेट्स डालना है। अब देखिए, अब ये सही रन करेगा, रन पाइथन फाइल। देखिए दोनों का ही आंसर परेना ही आया है। देखिए इससे भी वही आंसर आया है, इससे भी वही आंसर आया है, बट जो तरीका है हमारा वो अलग अलग है। किसी चीज को एक्सट्रैक्शन करने का ये हमारा तरीका अलग अलग हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये चीज हम लोग जान चुके हैं। अब हम लोग इसको सिलेक्ट कर लेंगे, इसको कर लेंगे कमेंट आउट, इस पूरे टर्म को हम लोग ले लेंगे नीचे, एल से नीचे। हाँ चलिए, अब हम लोग नीचे आते हैं। अब हम लोग आगे क्या पढ़ेंगे इसमें, डिक्शनरी के बारे में, कि किसी का भी कीज अगर हम लोग को चाहिए। देखिए आपको कभी भी किसी भी की चाहिए या वैल्यू चाहिए या आइटम चाहिए, जो भी चीज चाहिए, वो आपको सारी चीजें एक्स को एक वेरिएबल बना करके ही मिलेंगी, और कोई तरीके से नहीं मिलेगा, ठीक है। अब जैसे कि मैं आपको तीनों करके दिखाता हूँ एक बार में। देखिए x इज इक्वल टू माई डिक्ट लिखा, और यहाँ पर अगर कीज लिखा, ठीक है, ओपन एंड क्लोज स्मॉल ब्रैकेट्स। अब इसी को मैं क्या करता हूँ, 3 बार कॉपी कर देता हूँ। देखिए इसको कर दिया मैंने 3 बार कॉपी, सॉरी 4 बार हो गया, ठीक है, कीज। अब इसमें क्या कर दिया मैंने, यहाँ पर डालूंगा मैं वैल्यूज, यहाँ पे डाल दूंगा मैं आइटम्स डाल दिया। और यहाँ पर क्या कर दिया मैं, मान लीजिए इसको कर दिया y, इसको कर दिया z, ठीक है। अब इसको मैं क्या करूंगा, प्रिंट कर दूंगा, सॉरी प्रिंट x। दूसरे लाइन में हम कर देंगे प्रिंट y, इसमें कर देंगे हम लोग, सॉरी, प्रिंट z, प्रिंट ओपन क्लोज स्मॉल ब्रैकेट z, ठीक है। अब हम लोग जब यहाँ पे प्रिंट कर दिए तो रन पाइथन फाइल करेंगे। देखिए आपको क्या मिला है, डिक्शनरी के कीज अलग से यहाँ प्रिंट आउट हुए। देखिए आप एक्स में कीज मांगे थे तो कीज मिले, नेम, चैनल, वेबसाइट। आपने वैल्यूज मांगा तो ये वैल्यूज अलग से मिले आपको। आपने जब सारे आइटम्स मांगे तो सारे आइटम्स सेग्रीगेट होकर के अलग अलग आपको दिखाई दे रहे हैं, जैसे नेम परेना, चैनल प्रोग्रामिंग, वेबसाइट परेना.xyz। ये सारा चीज आपको समझ में आ गया कि कैसे ये चीजों को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। आप यहाँ पर समझ गए हैं ये सारी चीजों को। अब मैं आपको क्या करूंगा कि जब मैंने एक्सट्रैक्शन करना सिखा दिया कि कुछ भी चीज आपको अगर डिक्शनरी से अपने किसी भी सॉफ्टवेयर में या प्रोग्रामिंग में चाहिए तो आप कैसे इस चीज को ले सकते हैं, आप कंफ्यूज ना हो इन चीजों में। मैंने तीनों ही एक साथ आपको दिखा दिया है, इसी वजह से कि तीनों ही एक ही प्रोसेस में जाते हैं, बस टर्म्स आप चेंज कर दे। अब मैं आपको एक लूप रन करके दिखा सकता हूं कि एक लूप कैसे बनाते हैं किसी डिक्शनरी को ये करने के लिए। तो मैं आपको एक लूप करके, नहीं अभी मैं लूप नहीं दिखाऊंगा, सॉरी छोड़िए, लूप बहुत आगे चला गया मैं अभी आपके पास। मैं आपको एक ऐसा चीज करके दिखाता हूं कि स्पेसिफिक सर्चिंग कैसे कर सकते हैं। स्पेसिफिक सर्चिंग करने के लिए हम लोग कैसे कर सकते हैं, तो अगर हम लोग लिखते हैं इफ कंडीशन लगाते हैं, इफ मैंने अभी बताया नहीं है मगर आप समझ जाइए कि इफ एक कंडीशन है जो कि अगर बोलते हैं हम लोग, जैसे कि अगर ये चीज है तो आपको ये करना है। अगर आपके पास आलू है तो आप आलू की भुजिया बना सकते हैं। मैं खाने की बात कर रहा हूँ, सॉरी फॉर दैट, बट मैं एक तरीके से आपको समझा रहा हूँ कि अगर आलू है तभी आप आलू की भुजिया बना सकते हो। तो अगर नेम है आपके डिक्शनरी में इन माई डिक्ट, ठीक है, तो कंडीशन क्या होगा, आपको प्रिंट करना है। क्या प्रिंट करना है, ये चीज प्रिंट करना है कि परेना इज द बेस्ट चैनल फॉर प्रोग्राम लर्निंग, ठीक है। ये आप देख लिए कि परेना इज द बेस्ट चैनल फॉर प्रोग्राम लर्निंग। ये
एक कंडीशन है कि अगर आपको इस डिक्शनरी में नेम मिलता है तो परेना इज द बेस्ट चैनल फॉर प्रोग्राम लर्निंग प्रिंटिंग होगा। तो देखिए परेना इज द बेस्ट चैनल फॉर प्रोग्राम लर्निंग प्रिंट हो चुका है क्योंकि नेम यहाँ पर है इस माय डिक्शनरी में, तो इसलिए ऐसा हो गया है। ओके, आप इस चीज को समझ रहे हैं। तो ये चीज आपका हो गया, एक स्पेसिफिक सर्चिंग होता है ये कि आप कुछ स्पेसिफिकली सर्च करके एक कंडीशन डाल सकते हैं कि अगर ये है तो आप ऐसा करें। इसको कर देते हैं हम कमेंट आउट और ऊपर वाले टर्म्स को कर लेते हैं हम सेलेक्ट और इसको उठा करके लेके आते हैं नीचे। नीचे लाते ही हम लोग अब क्या करेंगे, देखिए सारी चीजें हो गई। आपने टर्म्स के बहुत सारे चीजों के बारे में पढ़ा कि कैसे आइटम्स डालते हैं, कीज डालते हैं, कीज निकाल एक्सट्रैक्ट करते हैं, वैल्यूज एक्सट्रैक्ट करते हैं और स्पेसिफिक प्रिंटिंग कैसे करते हैं, किसी चीज आइटम्स को या नेम्स के वैल्यूज को कैसे पाते हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे कोई आइटम को या किसी भी चीज को हम लोग उसमें डालते हैं या फिर चेंज कर सकते हैं। तो मैं पहले डालूंगा, आपको किस तरीके से बताऊं मैं इस चीज के बारे में। पहले मॉडिफिकेशन करता हूं फिर ऐड अप करूंगा। तो एक कमेंट बना देते हैं मॉडिफिकेशन करके, मॉडिफिकेशन, ठीक है। तो मॉडिफिकेशन हमने कर लिया, अब उसको हम लोग एंटर करते हैं। तो मॉडिफिकेशन में हम लोग कैसे करते हैं कि देखिए आपके माय डिक्ट में आपके पास चैनल है, ठीक है। तो मैं चैनल को मॉडिफाई करके दिखाता हूं आपको। माय डिक्ट किया, ओपन एंड क्लोज ब्रिक ब्रैकेट्स डाला, डबल कोट्स डाला। मैं अगर चैनल को चेंज करना चाहता हूं, चैनल को चेंज करूंगा, यहाँ पर इज इक्वल टू का साइन दूंगा। अब किस टर्म पे चेंज करना चाहता हूं, प्रोग्रामिंग लिखा हुआ था, प्रोग्रामिंग एंड एजुकेशन कर दूंगा उसके, प्रोग्रामिंग एंड एजुकेशन, ठीक है ना। ये आप देख रहे हैं, ये इसमें क्या होगा आपका कि इसमें आपका जो वैल्यूज है वो वैल्यू चेंज हो जाएगा। कैसे, अब मैं आपको दिखाता हूं। प्रिंट माय डिक्ट, प्रिंट ओपन एंड क्लोज माय डिक्ट, ठीक है। इसको रन कीजिए, रन पाइथन फाइल। देखिए आपको कुछ अलग दिखाई देगा। नेम तो परेना है, यहाँ पर देखिए चैनल आपका प्रोग्रामिंग था बट प्रोग्रामिंग एंड एजुकेशन हो गया, और वेबसाइट आपका क्या था, parena.xyz। अब इसी का एक सिंपल सा चीज है, ये नॉर्मली आपको ऐसे करा गया ना। तो अब आप क्या कर सकते हैं कि आपको अगर कुछ अपडेट करना है, अपडेट करने के लिए आपको सेम प्रोसेस है। यहाँ मैंने स्पेसिफिकली चैनल डाला है, यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, एक सिस्टम ही पूरा का पूरा डालना पड़ेगा। अब मैं आपको वही चीज दिखाता हूँ, यही सेम ऊपर वाला चीज को नीचे करके, या फिर मैं कुछ चेंज करके दिखाता हूँ अलग से। माई डिक्ट डॉट अपडेट करता है, माई डिक्ट किया मैंने, डॉट अपडेट कर दूंगा मैं, अपडेट किया यहाँ पर, और ओपन एंड क्लोज स्मॉल ब्रैकेट्स डाला, ओपन एंड क्लोज स्मॉल ब्रैकेट डालते ही उसके बाद मैंने कर्ली ब्रैकेट्स डाल दिया, यहाँ पर ओपन डबल कोट्स डाला, वहां पर डाल दिया नेम, उसके बाद डाल दिया मैंने कोलोन्स, कोलोन्स डाल के फिर डबल कोट्स डाल दिया और करेना कर दिया। परेना को मैं कर दिया करेना। अब यहाँ पे क्या करूंगा, मैं प्रिंट माय डिक्ट करूंगा। प्रिंट माय डिक्ट जैसे ही करता हूं मैं, प्रिंट ओपन क्लोज माय डिक्ट करता हूं, तो देखिए आपको क्या आएगा। आप इसको मैं रन करता हूं, देखिए पहले में आपको क्या हुआ, प्रोग्रामिंग इन एजुकेशन जो मैंने दिखाया आपको यहाँ पर, इस तरीके से आप कर सकते हैं। और अगर अपडेट करना है किसी चीज को आपको, तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। दोनों ही तरीका आपके पास है, आपको जैसा चाहिए वैसा कर सकते हैं, मगर दोनों ही एक ही चीज करेगा, ठीक है। अब क्या है कि इसी चीज में हम लोग क्या कर सकते हैं, मैं अगर आपको कुछ डिक्शनरी में ऐड करना चाहूं तो कैसे कर सकता हूं। तो देखिए अगर मैं यहां पर लिख दूं ईयर, ईयर लिख करके, ये तो स्ट्रिंग है बट मैं स्ट्रिंग ऐड अप नहीं करना चाहता हूं, यहाँ पर मैं नंबर ऐड करना चाहता हूं 1992, और अपडेट में मैं एज कर दूंगा, ऐड एज, सॉरी एज, और यहाँ पर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर भी इसको स्ट्रिंग हटा करके कर दूंगा 20, ठीक है। अब मैं इसको प्रिंट करके दिखाता हूं आपको। देखिए यहां पर जब मैंने ये किया तो इसमें 1992 ऐड हो गया, तो यहां एक माय डिक्ट बन गया
मॉडिफिकेशन के साथ में माई डिक्ट बन गया, उसमें ईयर आ गया 1992। फिर जब मैंने यहाँ पर एज डाला तो देखिए यहाँ पर आपको 20 आ गया। तो आप समझ सकते हैं कि अगर मुझे कुछ मॉडिफिकेशन करना है तो उस की वैल्यू का टर्म्स यहाँ डाल करके यहाँ पे मैं चेंजेस भी कर सकता हूं, और सेम प्रोसीजर में अगर मुझे कुछ एडअप करना है तो की वैल्यू का नाम बदल करके और उसकी जो वैल्यूज है या जो भी है आपको, चाहे न्यूमेरिक हो, चाहे बुलियन हो, चाहे स्ट्रिंग हो, चाहे फ्लोट हो, आपको जो भी डालना है वो आप यहाँ पर डाल करके यहाँ पर एडअप कर सकते हैं। तो आप एक इजी प्रोसेस में समझ चुके हैं कि किस तरीके से हम मॉडिफिकेशन कर सकते हैं और किस तरीके से हम लोग यहाँ पर अपना एडअप कर सकते हैं। दोनों ही एक ही तरीके से होता है, बस थोड़ा थोड़ा फर्क है कि आपको की वैल्यू चेंज करना पड़ेगा। यहाँ सारा का सारा खेल की वैल्यू पर चल रहा है। ठीक है, समझ गए आप लोग। अब मैं आगे बढ़ता हूँ कि कैसे आगे के काम होते हैं इसमें। थोड़ा लंबा जा रहा है बट बहुत सारे टर्म्स भी है जो आप सीख रहे हैं यहाँ पर। तो अब हम लोग करेंगे पॉप करने का। पॉप करने का इसमें दो तरीका है, आप स्पेसिफिकली भी पॉप कर सकते हैं, लास्ट टर्म वाला जो पॉप होता है वो भी कर सकते हैं। मैं दोनों ही करके आपको दिखाता हूँ। देखिए माई डिक्ट, सॉरी इसको हम लोग ऐसे किए, एंटर मारे, नया लाइन पे गए, माई डिक्ट, हमारा माई डिक्ट को हम लोग को पॉप करना है। तो डॉट नॉर्मली जैसे हम लोग पॉप करते हैं, पॉप आइटम किया, यहाँ पर ओपन एंड क्लोज स्मॉल ब्रैकेट्स किया, उसके बाद प्रिंट माई डिक्ट करना पड़ेगा हम लोग को, प्रिंट माई डिक्ट। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट लाइन में जाते हैं। माई डिक्ट डॉट पॉप, अगर किसी आइटम को पॉप करना है, माई डिक्ट कर दिया हमने डॉट पॉप, और किसी आइटम को अगर पॉप करना है स्पेसिफिकली तो हम लोग किसको करेंगे, वेबसाइट को करेंगे। नहीं, वेबसाइट को नहीं करेंगे, हम लोग चैनल को करेंगे, क्योंकि या नेम को करेंगे, छोड़िए कुछ नहीं, नेम को करेंगे पॉप। अब यहाँ पे करते हैं हम लोग प्रिंट माई डिक्ट, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर आपको करना है रन पैटर्न फाइल, जैसे कि आप देखिए आपको यहाँ पर आराम से आ गया। देखिए पहले में नेम और चैनल आया, क्योंकि नेम और चैनल फर्स्ट एंड जीरो तक फर्स्ट पोजीशन में है। आपने इंडेक्सिंग पढ़ा हुआ है पाइथन का पहले के वीडियोस में, तो जीरो और फर्स्ट पोजीशन में आपके नेम और चैनल है। वेबसाइट आपका पॉप आउट हो गया पहले आइटम से, पॉप आइटम से, क्योंकि इसमें आप लास्ट टर्म को पॉप कर रहे हैं। बट जब आप स्पेसिफिकली पॉप करते हैं तो जब यहाँ पॉप होने के बाद सिर्फ नेम और चैनल बचा, तो हमने जब स्पेसिफिकली नेम को पॉप आउट किया तो देखिए यहाँ पर आपको सिर्फ चैनल एज आउटपुट मिला, नेम नहीं मिला, नेम पॉप होकर के बाहर चला गया। तो आप ये समझ गए हैं कि कैसे पॉपिंग का सिस्टम कंप्लीट होता है, ये इसी तरीके से काम करता है। अब हम लोग आते हैं अपने तीसरे इसमें। ठीक है, अब हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक होगा, हमारे पॉप सीख लिया, हमने सब कुछ सीख लिया। अब हम किसी चीज को डिलीट कैसे करेंगे। अगर हमें डिलीट करना है तो डिलीट करने के भी दो तरीके हैं, एक है फुल्ली डिलीट, एक होता है स्पेसिफिकली डिलीट। पहले मैं स्पेसिफिकली डिलीट आपको दिखाऊंगा, क्योंकि फुल्ली डिलीट दिखाऊंगा तो सीधा मेरा माई डिक्ट डिलीट हो जाएगा, तो मैं इसलिए आपको कर देता हूं स्पेसिफिकली डिलीट। तो स्पेसिफिकल डिलीट में आपको माई डिक्ट लिखना है, ओपन एंड क्लोज बिग ब्रैकेट देना है। अब किस चीज को डिलीट करना है, चैनल को डिलीट करना। चलिए मैं चैनल को ही डिलीट कर देता हूँ, प्रिंट करता हूँ माई डिक्ट, यहाँ पर ओपन एंड क्लोज स्मॉल ब्रैकेट्स, माई डिक्ट को प्रिंट किया, एंटर मारा। ठीक है, अब हम लोग करते हैं पूरे ही को डिलीट, डेल माई डिक्ट। अब हम लोग यहाँ पे फिर करते हैं प्रिंट माई डिक्ट, बट ये एरर दिखाएगा दोस्तों, देख लेना, क्योंकि हमारे पास अब माई डिक्ट बचेगा ही नहीं। तो हम लोग यहाँ पर सॉरी यहाँ से देखिए पहले टर्म में हमारा नेम परेना हो गया और वेबसाइट परेना.xyz हुआ, चैनल हमने डिलीट कर दिया तो चैनल हमारा हो गया यहाँ से डिलीट। अब क्या है दूसरा वाला में है कि डेल माई डिक्ट मतलब डिलीट माई डिक्ट, तो जैसे हमने प्रिंट माई डिक्ट दिया, देखिए यहाँ लिख दिया नेम माई डिक्ट इज नॉट डिफाइंड। तो इस तरीके से हम लोग डिलीट कर सकते हैं। ये हमारा डिलीट करने का ऑप्शन है। इसको हम लोग करते हैं सेलेक्ट, इसको करते हैं कमेंट आउट करके कर देते हैं यहाँ पर, और इसको फिर से ले आते हैं हम लोग नीचे ले आते ही हम लोग नेक्स्ट लाइन में जाएंगे। किसी भी टर्म को अगर क्लियर करना है, क्लियर करने का तरीका जो है आपको
यहाँ पर बताता हूँ कि कैसे भी पूरे डिक्ट में से हर एक टर्म को भी क्लियर कर सकते हैं या स्पेसिफिकली भी डिलीट कर सकते हैं। आप ये भी समझ चुके हैं, तो इसलिए मैं पूरा स्पेसिफिकली हर चीज नहीं बताऊंगा आपको, सिर्फ यहाँ पे ये बताता। तो माई डिक्ट डॉट क्लियर कर दिया मैं, यहाँ पर क्लियर जैसे ही किया, नेक्स्ट लाइन पे मैं प्रिंट करूंगा, प्रिंट माई डिक्ट। देखिए आपको यहाँ पे माई डिक्ट में कुछ भी नहीं मिलेगा। देखिए माई डिक्ट नल दिखा रहा है यहाँ पर, देखिए आपको नल दिख रहा है। नल इसलिए दिख रहा है कि जितने भी टर्म्स माई डिक्ट में थे वो सारा ही पाइथन ने क्लियर कर दिया, तो इसलिए प्रिंट माई डिक्ट क्लियर हो गया हमारा, और कुछ नहीं है। यहाँ पर इसको हम लोग यहाँ पे भी कर देंगे, इसको कमेंट आउट, सॉरी कमेंट आउट कर दिए। अब देखिए हम लोग जा रहे हैं लूप बनाने के लिए। मैंने लूप के बारे में बोला था, तो अब मैं बनाऊंगा लूप कि कैसे एक डिक्शनरी को हम लोग लूप में प्रिंट आउट करते हैं। तो लूप में प्रिंट आउट में देखिए मैं इसको स्पीड में कर रहा हूँ, क्योंकि अगर और धीरे धीरे करूंगा तो मेरा एक डिक्शनरी पर ही वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा, इसलिए मैं स्पीड में कर रहा हूँ, लाइन से बता रहा हूँ, आहिस्ते बता रहा हूँ, मगर लाइन से बताते चल जा रहा हूँ ताकि आप समझे इस चीज को, इजीली समझे, ठीक है ना। तो मैंने क्लियर भी बता दिया, डिक्ट भी बता दिया। अब मैं आपको एक लूप बना के दिखा रहा हूँ कि कैसे हम लोग लूप बनाते हैं। तो हम लोग लिखेंगे फॉर x, y कर दिया हमारा इन माई डिक्ट में हम लोग कर देंगे कि लूप बनाएंगे डॉट आइटम्स, उसके आइटम्स को हम सेलेक्ट कर रहे हैं। देखिए किसी भी चीज के आइटम्स को सिलेक्ट कर रहे हैं ना हम लोग, तो हम लोग आइटम्स में क्या कोलोन डाला, सॉरी बाहर निकले, कोलोन डाला, एंटर मारा, एंटर मारने के बाद प्रिंट एक्स वाई। इसमें क्या होगा आपको मैं दिखा देता हूं पहले, तब मैं इसको रन करूंगा। देखिए इसमें क्या है, हमने x, y इन माई डिक्ट आइटम्स किया, तो x, y क्या हो गया, x आपके कीज को लेके चलेगा, y आपके वैल्यूज को ले चलेगा, किसका, माई डिक्ट डॉट आइटम्स का, मतलब माई डिक्ट जो मेरा डिक्शनरी है उसके आइटम्स को। तब जब ये लिया तो प्रिंट x, y क्या करेगा, पहले वो एक की को प्रिंट करेगा, फिर वैल्यू को प्रिंट करेगा, फिर नेक्स्ट लाइन में जाएगा, दूसरे की को प्रिंट करेगा, वैल्यू को प्रिंट करेगा, फिर नेक्स्ट लाइन। कैसे जाएगा आप यहाँ देख सकते हैं। देखिए मैंने जैसे रन किया, देखिए नेम परेना, पहला की आया, फिर वैल्यू आया, फिर की आया, फिर वैल्यू आया, फिर की आया, फिर वैल्यू आया। मतलब ये एक लूप सस्टेन कर रहा है कि पहले नंबर में जो है उसको प्रिंट किया, फिर सेकंड बार लूप में घुसा, फिर दूसरे नंबर को प्रिंट किया, फिर थर्ड बार लूप में घुसा, फिर तीसरे नंबर को प्रिंट किया। समझ गए आप इस चीज को। इस तरीके से हम लोग एक लूप फॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूं फॉर मेकिंग अ लूप, फॉर मेकिंग लूप। देखिए सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी यहाँ पर, बट ये चीज आपको लूप के बारे में समझना है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब हम लोग चलते हैं ऊपर, इसको फिर से हम लोग ले लेते हैं नीचे, नीचे सॉरी हाँ आ गए हम लोग नीचे। अब हम लोग क्या करेंगे इसके बारे में, अब इस वीडियो को मैं नहीं चाहता हूं आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि इसमें कुछ और भी है, बट नेस्टेड डिक्शनरी अगर मैं लिखूंगा, नेस्टेड डिक्शनरी आपको बताऊंगा, तो ये भी थोड़ा हेक्टिक हो जाएगा और वीडियो भी काफी लंबा हो जाएगा। मैं एक लास्ट टर्म बता देता हूं कॉपी करने का सिस्टम। नेस्टेड डिक्शनरी में अगले वीडियो या तो भी जो प्रोजेक्ट हमारा बनेगा उस प्रोजेक्ट के एक दो वीडियोस के बाद हमने एक प्रोजेक्ट बनाना है। उस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए हम लोग जब उस प्रोजेक्ट को बनाएंगे तब उससे पहले आपको एक छोटे से वीडियो में जब समअप करेंगे हर चीज का जो हमने आगे से पढ़ा हुआ है यहाँ तक का, उसमें आपको नेस्टेड डिक्शनरी में आपको बताऊंगा, ठीक है ना। तो इसमें मैं बस आपको कॉपी करने बता देता हूं कि माई डिक्ट मैंने जो लिखा माई डिक्ट 1 कर देता हूं इज इक्वल्स टू माई डिक्ट को डॉट कॉपी किया और प्रिंट कर देना है हमें माई डिक्ट 1 को। तो माई डिक्ट 1 को हम लोग प्रिंट कर देंगे और यहाँ पे कर देंगे ऐसे, इसको जैसे ही रन करेंगे देखिए माई डिक्ट 1 माई डिक्ट के अकॉर्डिंग ही प्रिंट हो गया, मतलब कि पूरा का पूरा टर्म्स इसमें कॉपी हो गया। तो देखिए जो मेन चीजें हैं सारे मैंने बता दी हैं आपको डिक्शनरी के बारे में। यहाँ डेटा कंटेनिंग टाइप्स हमारा खत्म हुआ, हमने लिस्ट पढ़ लिया, हमने टपल पढ़ लिया, हमने सेट्स पढ़ लिया, हमने डुप्लीकेट्स डिक्शनरी पढ़ लिया। अब हम लोग क्या करेंगे और कुछ एक दो चीजें हैं मैं बताऊंगा, उसके बाद एक प्रोजेक्ट दूंगा जो हमने पढ़ा है अब तक उसको दिखाते हुए एक प्रोजेक्ट बना के दिखाऊंगा।
तो अभी तक के लिए इतना ही। आगे मेरे इस प्लेलिस्ट में एक्सेस करते रहें, इस प्लेलिस्ट को ऐड कर ले अपने फेवरेट्स में और लगे रहे हमारे साथ। हम लोग पाइथन सीख के रहेंगे। ओके बाय, थैंक यू।